बच्चों, कार्यविधि के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आपको प्रोजेक्ट फाइल में लिखनी है वह है एक्सपेरिमेंट सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन, यानी सर्वेक्षण, प्रयोग व अवलोकन। बच्चों, अब आप जान चुके हो कि आप किस समस्या पर कार्य करने जा रहे हो। इस समस्या के संभावित कारणों को भी आप परिकल्पना में अंकित कर चुके हो। अब आप क्या करने जा रहे हो वह भी आप उद्देश्यों के माध्यम से लिख चुके हो। आप जो करने जा रहे हो उसे कैसे करोगे वह भी आप कार्यविधि में लिख चुके हो। इसके बाद आपको सर्वेक्षण, प्रयोग, अवलोकन तीनों विधियों के माध्यम से आपको आंकड़े एकत्र करने हैं। बच्चों, यहाँ आंकड़े एकत्र करने का उद्देश्य है कि इन आंकड़ों के आधार पर आपको समस्या को सिद्ध करना है और इन्हीं आंकड़ों का विश्लेषण कर समस्या के समाधान प्रस्तुत करने हैं। इसलिए ये भाग बहुत प्रमुख है। आप सभी ज्ञान के अभाव के कारण सामान्य गलती करते हैं। आपकी समस्या कुछ होती है, आप सर्वेक्षण, प्रयोग, अवलोकन कुछ करते हैं और समस्या के समाधान जो प्रस्तुत करते हैं उनको आंकड़ों के आधार पर विश्लेषित नहीं किया जा सकता या प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वेक्षण, प्रयोग या अवलोकन के आधार पर ना तो समस्या को सिद्ध करते हो और समाधान भी आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित नहीं होते। यहाँ पर ये आपको सीखना होगा कि समस्या, सर्वेक्षण, प्रयोग, अवलोकन से प्राप्त आंकड़े और समाधान, ये तीनों के बीच सीधा संबंध है, जबकि आपकी परियोजनाओं में इन तीनों के बीच कोई संबंध नहीं होता। बच्चों, जो कुछ ऊपर बताया वह हम एक काल्पनिक परियोजना द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमें स्पष्ट होना चाहिए कि सर्वेक्षण, प्रयोग, अवलोकन क्या है और क्यों और कैसे किए जाते हैं। सर्वेक्षण, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सर्वेक्षण क्या है। बच्चों, यह आपको पहले निर्धारित करना होगा कि आप द्वारा चुनी गई समस्या के जो संभावित कारण आपने परिकल्पना में लिखे हैं उन्हें सिद्ध करने हेतु आपको सर्वेक्षण करना है, प्रयोग करना है या अवलोकन करना है। तीनों करने हैं, तीनों में से कोई दो करने हैं या केवल एक ही की आवश्यकता होगी। अगर आप सर्वेक्षण करने जा रहे हैं तो सर्वेक्षण का अर्थ है आपको निर्धारित क्षेत्र में सभी इकाइयों से या चयनित इकाइयों से आप द्वारा निर्धारित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हैं। सर्वेक्षण से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि इकाइयों की संख्या, समय सीमा के आधार पर आपको ये निर्धारित करना होगा कि आपको सभी से प्रश्न पूछने हैं या चयनित इकाइयों से प्रश्न पूछने हैं। दूसरा, प्रश्नोत्तरी इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि जिससे प्राप्त उत्तरों के आधार पर आप किसी नतीजे या परिणाम तक पहुंच पाएं। सर्वेक्षण के दौरान पर्याप्त संख्या में प्रश्नोत्तरी की फ़ोटोकॉपी रखें। यदि आपको इकाइयों का चयन करना पड़े तो इकाइयों की संख्या ठीक होना चाहिए, कम से कम 5 से 10% होना चाहिए। जितना बड़ा सैंपल साइज़ होगा परिणाम उतने अच्छे आएंगे। सर्वेक्षण के दौरान समय जो प्रश्नोत्तरी आपने भरी है उनका रखरखाव ठीक प्रकार से करें। बच्चों, सैंपल के तौर पर आपको केवल एक खाली या बिना भरी हुई प्रश्नोत्तरी प्रोजेक्ट फाइल के साथ लगानी है। जैसे आपने 100 लोगों से आंकड़े एकत्र किए और आपकी प्रश्नोत्तरी 1 पेज की थी तो आपके पास 100 भरे हुए फार्म होने चाहिए। ये 100 भरे हुए फार्म आपको प्रोजेक्ट फाइल के साथ नहीं लगाने हैं, बल्कि इन प्रश्नोत्तरी से एकत्र आंकड़ों को तालिका या ग्राफ के माध्यम से प्रोजेक्ट फाइल में इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना है। तालिका में केवल उन आंकड़ों का ही प्रयोग या इस्तेमाल करें जिनके आधार पर आप समस्या को सिद्ध कर सकें और विश्लेषण के बाद इसके समाधान दे पाएँ। दूसरी जो विधि आप अपनाते हैं शोध में वह है प्रयोग। बच्चों, समस्या के संभावित कारणों को आप प्रयोग के माध्यम से भी सिद्ध कर सकते हैं। प्रयोग खोज की वह विधि है जिसके माध्यम से आप परिकल्पना को विज्ञान विधि से जांचते हैं, या यूं कहें कि प्रयोग वैज्ञानिक परीक्षण है जिसमें वैज्ञानिक एक या एक से अधिक स्वायत्त इकाइयों का परीक्षण कर आंकड़े एकत्र करते हैं।
जैसे यदि आप वायु में तैरते मिट्टी के कणों का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको समस्या को सिद्ध करने के लिए सर्वेक्षण के साथ साथ प्रयोग का भी सहारा लेना पड़ेगा। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रयोग पर आधारित परियोजनाओं को सराहना मिलती है यदि वह प्रयोग विज्ञान विधि पर आधारित आपके द्वारा नवाचार युक्त है। जैसे वायु में तैरते ठोस कणों की मात्रा ज्ञात करने हेतु बच्चों के समूह ने एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया, उसमें एक्वेरियम पंप लगा दी, डिब्बे के मुंह पर नायलॉन का कपड़ा लगाकर एयर पंप को 1 घंटे तक चलाया। एयर पंप के चलाने से हवा डिब्बे के मुंह से कपड़े से होकर दाखिल होती, व एक निकासी पाइप से डिब्बे से बाहर निकल जाती। कपड़े का वजन डिब्बे के मुंह पर लगाने से पहले व बाद में लेने के बाद घटाने पर वायु में तैरते ठोस कणों की मात्रा ज्ञात की। बच्चों, इस प्रकार के प्रयोग को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में सराहना मिलती है। प्रयोग नवाचार युक्त हो या ना हो, किंतु विज्ञान विधि पर आधारित होना चाहिए, विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। प्रयोग कैसे करोगे, ये सब सचित्र कार्य विधि में लिखना है। वे प्राप्त आंकड़ों को तालिका या ग्राफ के माध्यम से सर्वेक्षण, प्रयोग व अवलोकन की हेडिंग के अंतर्गत लिखना है। प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर समस्या को सिद्ध करो और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर समाधान लिखो। जैसे बच्चों ने ऊपर लिखित प्रयोग को किया या अभी जो बताया वह प्रयोग किया, तो पता चला कि बाग व तालाब आदि के समीप वायु में तैरते ठोस कणों की मात्रा मानक अनुसार ठीक मिली, अर्थात बाग में उपस्थित वृक्ष व तालाब से वाष्पोत्सर्जित जल वायु में तैरते ठोस कणों की मात्रा सांद्रता को नियंत्रित करते हैं, तो उक्त के अनुसार समाधान हो सकते हैं। वृक्षारोपण से वायु में तैरते ठोस कणों की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद जो तीसरी विधि है वह है अवलोकन। आप सर्वेक्षण विधि, प्रयोग विधि से परिचित हो चुके हैं। शोध में एक और विधि का प्रयोग होता है जिसे अवलोकन विधि कहते हैं। यह भी एक प्रकार की शोध विधि है जिसमें जो आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसे आंकड़ों के रूप में लिखते हैं या एकत्र करते हैं। जैसे हवा के बहने की दिशा, चींटियों के व्यवहार का अध्ययन, मधुमक्खियों के नृत्य एवं दिशा संकेतों का अध्ययन। उक्त के संदर्भ में आप आंकड़े एकत्र करने हेतु अवलोकन विधि को अपनाते हैं। बच्चों, इस भाग को लिखने से पहले आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी का अर्थ है आंकड़ों का इकट्ठा करना यानी कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों को तालिका के रूप में व्यवस्थित करना यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों को चित्र, ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करना यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और आंकड़ों का विश्लेषण करना यानी एनालिसिस ऑफ डेटा। बच्चों, यहाँ यह बताने का उद्देश्य यह है कि प्रोजेक्ट या परियोजना में उक्त चारों भाग होना अनिवार्य है। यदि एक भी भाग प्रोजेक्ट फाइल में नहीं है तो आप परिणाम तक नहीं पहुँच पाएंगे। आप ज़्यादातर बच्चे केवल आंकड़े एकत्र करते हैं और तीनों अन्य भागों को छोड़ देते हैं। अब काल्पनिक परियोजना के अनुसार आपको सर्वेक्षण, प्रयोग, अवलोकन वाले पैरा या हेडिंग में निम्नवत लिखना है।